हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ओएनजीसी के तरफ से बम्पर वैकेंसी आया है फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर मैं बात करूं तो 922 है। और ये वैकेंसी अगर मैं बोलूं तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। एक मच अवेटेड ये वैकेंसी है। और ये इस वैकेंसी को स्पेशल इसलिए बन जाता है दो चीज़ों के लिए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे डोमिसाइल आपको मांगा गया है, यानी कि आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट का लड़का इसको अप्लाई कर सकता है। बिकॉज अदर स्टेट का लड़का को अप्लाई करने के लिए डोमिसाइल चाहिए, तो आप सिर्फ जिस स्टेट से हो वहीं से अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से कंपटीशन काफ़ी घट जाएगा। दूसरा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, यानी कि डिप्लोमा वाला स्टूडेंट के लिए है, तो बीटेक वाले का जो है झंझट वो खत्म आपका हो गया, तो वहाँ से कंपटीशन निकल गया। तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 1000 के आसपास है, 922। सैलरी काफ़ी अच्छा है, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है। फर्स्ट वाले में नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, एंड सेकंड वाले में कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज करना चाहिए इसके बारे में मैंने बताया था। बिकॉज आप मल्टीपल एक से ज़्यादा को आप डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 आपका आ चुका है। पहला वीडियो इसमें आया था जिसमें मैंने बताया था कि एग्ज़ाम डेट कब से स्टार्ट होगा, इसके अलावा फॉर्म को कैसे आप भरना है, क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्केल क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, डोमिसाइल क्या मांगा गया है, और टेस्ट वगैरह के बारे में मैंने यहाँ पे बताया था शॉर्ट में। एंड सेकंड वीडियो क्या आया था, दिस वन। इसमें मैंने बताया था कि इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो जैसे मैंने कहा ना कि एक बच्चा जो है एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को अप्लाई कर सकता है, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या काम करना है। तो मैं आपको इमेज के थ्रू सब चीज़ बताया हूँ। एक ऑफशोर ऑनशोर जॉब होता है। ऑफशोर में आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, ऑनशोर में आपको मिलेगा ऑफिस वर्क। तो किस डिपार्टमेंट में कौन सा वर्क लोड है, कभी कभी किसी में नाइट डे काम करना पड़ता है, कभी हार्ड वर्क, किसी में बहुत ही ऑफशोर मतलब इजी वाला काम है, इंजॉय वाला काम है। तो दैट इज़ वाई सेकंड वीडियो लाना पड़ा था कि आप सिलेक्ट कर पाओ कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको प्रेफरेंस पहले रखना है, फिर बस सेकंड रखना, थर्ड रखना है। तो ये मैंने वीडियो बनाया था। और थर्ड वीडियो मैं आज लाया हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल वाइज थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, क्योंकि एग्जाम को देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है। इसके अलावा कुछ इसमें टेस्ट होगा। आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, उसके अलावा कुछ टेस्ट का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ खास आपके पोस्ट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। तो उन सभी टेस्ट के बारे में आज हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको 3 टेस्ट का मांगा गया है यहाँ पे। एक तो काम मांगा गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एक मांगा गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और एक फिजिकल स्किल टेस्ट, मतलब बेसिकली स्किल टेस्ट। अब ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, सबके लिए नहीं है। तो किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा टेस्ट है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा पता करेंगे कि क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। देखो अगर मैं इसमें बात करता हूँ ना, इसमें देखो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया, किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो मांगा गया है। और मेल के लिए भी कुछ है और कुछ फीमेल के लिए भी है। मेल के लिए अगर आप जूनियर फायर सुपरवाइजर या फिर जूनियर फायरमैन के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप लड़का हो, ठीक है, मेल के लिए है, तो कैटेगरी वाइज आप कैटेगरी बेसिस पे दिया गया है। जैसे कि अगर आप ऑल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, यहाँ पे कहा गया ऑल कैटेगरी में दिया गया क्या 168 सेंटीमीटर आपको चाहिए हाइट, मिनिमम हाइट इतना चाहिए, ज़्यादा चलेगा लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए अगर आप जूनियर फायर सुपरवाइजर या फिर जूनियर फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो पोस्ट में, लड़का हो तो, ठीक है, ये चीज़ है। और चेस्ट कहा गया है मिनिमम 81 होना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद छाती को फुलाया जाता है ना, उसके बाद 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपको दिया जाएगा, मतलब फुला के 5 मांगा जाएगा एक्स्ट्रा। 85 में जोड़ दो 5 तो कितना हो गया, 81 + 5 86, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर्सन स्टेट ऑफ असम, अलग अलग स्टेट से, जैसे ट्राइबल से हो तो यहाँ पे 163 सेंटीमीटर मांगा गया हाइट। अगर आप असम से बिलोंग करते हो तो 163, एंड अगर आप कहाँ से बोल रहा, असम से हो, ट्राइब से हो तो 160। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हो। और मिनिमम अगर चेस्ट का कहा गया तो 79 मांगा गया। कब, जब आप बिलोंग करते हो आपके असम से, लेकिन ट्राइबल असम है तो यहाँ पे मांगा गया 5 एक्सपेंशन करके मांगा गया, मतलब 5 मिनिमम आपको एक्सपेंशन लेके मिनिमम 79 होना चाहिए सेंटीमीटर क्या आपका चेस्ट। फीमेल का अगर बात किया जाए यही पोस्ट के लिए, फायरमैन सुपरवाइजर और फायरमैन सुपरवाइजर के लिए, तो 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, गर्ल्स के लिए कहा गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड यहाँ पे थोड़ा वेट का कहा गया कि कम से कम 46 होना चाहिए, ठीक है। देखो कहा गया प्रोपोर्शनल टू हाइट बट नॉट लेस देन 40
मतलब कम से कम 46 केजी होना चाहिए आपका वजन, ठीक है, वजन आपका 46 होना चाहिए, लड़की के लिए कहा गया है। एंड कहा गया है यहाँ पे और क्या कहा गया भाई, अगर आप ट्राइब से हो तो 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, एंड 46 वही सेम है यहाँ पे। अब बात करते हैं अलग, जैसे कि अब दूसरा पोस्ट लड़का के लिए कहा गया कौन सा भाई, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए, जैसे ड्रिलिंग हो गया, या फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन हो गया, या ड्रिलिंग हो गया, या फिर आपका जो भी है ड्रिलिंग, वही 3-4 है आपको मैकेनिकल के लिए, तो सभी वो मैकेनिकल वाला यहाँ पे बात किया गया पोस्ट का। इसके लिए लड़का के लिए क्या चाहिए भाई, अगर आप जैसे यहाँ पे बताया गया कि जनरल हो या ओबीसी हो तो 167, ये इंपॉर्टेंट है, 167 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप जनरल से हो या फिर ओबीसी से हो, एंड आप मैकेनिकल से हो, बिकॉज ये सभी पोस्ट बेसिकली मैकेनिकल का है। जैसे असिस्टेंट आप बनोगे जूनियर असिस्टेंट ड्रिलिंग में, या फिर जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन में, या जूनियर असिस्टेंट ड्रिलिंग प्लस प्रोडक्शन एक है, ठीक है। तो 167 होना चाहिए। अगर आप ST SC से हो तो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम वजन का कहा जाए तो जनरल से होने पे 56 केजी चाहिए, एक सेकंड, ये 56 ही है ना, 58 केजी, सॉरी 58 केजी चाहिए अगर आप ओबीसी या जनरल से हो तो इतना वजन चाहिए। अगर आप ST SC से हो तो 50 केजी तो चाहिए। चेस्ट का कहा गया तो 81 चाहिए जनरल और ओबीसी के केस में, एंड अगर आप बात करेंगे ST SC तो 79 कहा गया, और वही 5 एक्सपेंशन के बाद छाती को फुला के 5 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और अगर और कुछ यहाँ पे अगर बात करें, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ड्रिलिंग, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, एंड जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या 6x6 विदाउट ग्लास। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आँख का भी ध्यान रखना, खासकर ड्रिलिंग वाला याद रखना। मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि ड्रिलिंग में जाएंगे तो उसके लिए आँख भी 6x6 जो है विदाउट ग्लास आपका होना चाहिए, ठीक है। तो और नाइट विजन आपका नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस भी आपका नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना अगर आप ड्रिलिंग में जाते हो तो, ड्रिलिंग प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन ड्रिलिंग वाला चीज़ों में ध्यान रखना। समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका क्या, एक टेस्ट। तो अगर जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें ध्यान देना कि क्या मेरा इतना चेस्ट है, क्या इतना मेरा हाइट है, या क्या मेरा इतना वजन है। चलो हाइट तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन वजन वगैरह तो बढ़ा ही सकते हो ना, खा पी के थोड़ा सा कर सकते हो वजन वगैरह। चलिए, पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट का बात करते हैं PET, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें क्या कहा गया है, अगर यहाँ पे देखो पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए, फायर सुपरवाइजर और फायरमैन, यही के लिए ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। अगर आप फायर सुपरवाइजर या फिर जूनियर फायर सुपरवाइजर फिर फायरमैन के लिए जा रहे हो, तो अगर लड़का आप हो तो आपको 800 मीटर रनिंग करना पड़ेगा 4 मिनट में। 4 मिनट में आपको 800 मीटर रनिंग करना, दौड़ना है। अगर आप लड़की हो तो आपको 6 मिनट टाइम दिया जाएगा, लेकिन 800 मीटर आपको भी दौड़ना, लेकिन 2 मिनट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ दिया गया। फिर लिफ्टिंग एंड कैरिंग अ पर्सन अप्रोक्सीमेट अपना वजन, ओके, लिफ्ट मेथड बाय ब्रेकिंग डिस 100 मीटर। देखो क्या कहा गया, मैं बता देता हूँ कि अगर आप जैसे लड़का हो, ठीक है, अगर आपके जितना वजन है उसी के अप्रोक्स आपको उतना उठाना है वेट को, और 100 मीटर जाना है, चलना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा गया। और सेम कहा गया लिफ्टिंग कैरी ए पर्सन ऑफ अप्रोक्सीमेट ऑन वेट बाय द फायरमैन लिफ्ट मेथड विदाउट ब्रेक डिस्टेंस, ओके। अगर आप लड़की हो तो सेम अपना वजन का ही इतना वेट को उठाना है और 75 मीटर ले जाना है विदाउट ब्रेक किए, जो भी आपको दिया जाएगा कैरी वेट दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कहा गया। आगे कहा गया चढ़ना भी है फायरमैन सर्विस 34 फीट फुली एक्सटेंडेड, ओके। 10.5 मीटर का आपको क्लाइंबिंग भी करना है, ये कुछ टेस्ट होगा, ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड अगर आप लड़की हो तो 27 फीट तक है, ये आपको 2 मिनट में जो है एक्सटेंडेड इनटू 2 मिनट्स। ये चीज़ हमको उतना कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में बेसिकली बता दूंगा कि बेसिकली क्लाइंबिंग है क्या, या फिर आप कमेंट मुझे टेलीग्राम जुड़ के और आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको पता करके, बिकॉज काम वगैरह करते हैं मैं सारा चीज़ पता करा था, जिससे इससे पहले मैंने बताया था कि कहाँ पे क्या काम होता है, तो ये वाला चीज़ मुझे ध्यान नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड और कुछ यहाँ पे देखो, ये तो हो गया फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब बात करेंगे स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के क्या क्या मांगा गया है, यहाँ देख सकते हो। स्किल टेस्ट में जैसे कि अगर आप जाते हो जूनियर सिलिंगर कम रिगर, या फिर व्हीकल मोटर व्हीकल ड्राइवर, या फिर जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, या फिर जूनियर टेक्नीशियन सीमेंटिंग में, या फिर फायर सुपरवाइजर, या फिर फायरमैन में जाते हो, सभी के लिए ड्राइविंग टेस्ट चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट आपको चाहिए ऑन हैवी व्हीकल में चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना, जैसे क्रेन हो गया, फायर टेंडर हो गया, एज एप्लीकेबल, ठीक है। एंड अगर बात करेंगे और कुछ, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट में हो गया, या फिर जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट में, या फिर जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर लैंग्वेज में, इन सभी के लिए आपको
टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। तो अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये ध्यान देना कि आपका टाइपिंग कैसा है, या फिर आपको टाइपिंग सीखना, आप सीख लीजिएगा, ठीक है, 3-4 महीने में आपका हो जाएगा। तो ये कुछ आपका टेस्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता चलेगा आप वहाँ बहुत अच्छा तैयारी किए लेकिन टेस्ट में ही छट गए, वो आपने ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान देना। एंड अब बात करते हैं पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। पहली बात, फॉर्मेट ऑफ सीबीटी। सीबीटी कैसे होगा, 1 सीबीटी में होगा, सिंगल सीबीटी में होगा, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, तो मैं पहले बताया हूँ, फिर भी नो नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पूरा धड़ल्ले एकदम सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट आपको करना है, बिल्कुल नहीं सोचना, जो आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता उसमें राम राम करके मार देना है, ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्क इन सीबीटी, ये इंपॉर्टेंट है। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप PWD से हो तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, इन चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको है। और यहाँ पे और क्या कहा गया भाई, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ये आपको पता ही है, टोटल आपको 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपको पता है। नाउ हम लोग बात करते हैं कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको बेसिकली पूछा जाएगा, अगर मैं कहूँ तो रीजनिंग पूछा जाएगा एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एंड उसी में सारा चीज़ जो बेसिकली रीजनिंग से है एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड है कुछ, और आपको जीए भी इसमें पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, मतलब बोल सकते हो कि ये आपका रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन रहेगा, मैथ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। एंड सेकंड पार्ट बी का अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी तरह से डोमेन रिलेटेड है, मतलब आपके ट्रेड से रिलेटेड, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से पूछा जाएगा, सिविल तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, ड्रिलिंग तो ड्रिलिंग, जो भी है आपका जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो उसी ब्रांच से पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं आपका ये रीजनिंग वाला, जीए वाला, एप्टीट्यूड वाला, तो आपको 20 नंबर पूछा जाएगा, 20%, मतलब 100 में 20% 20 नंबर, और 80 नंबर का पूछा जाएगा आपका ब्रांच रिलेटेड। तो ये तो हो गया चीज़। अब बात करते हैं सर जी आगे चीज़ क्या देखेंगे हम लोग कि और एक होता है, एक क्या सबसे लास्ट में ये चीज़ का ध्यान रखना, सिलेक्शन कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया क्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पोस्ट देख, जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, चाहे वो सिविल रहे या इलेक्ट्रिकल रहे या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन रहे या फिर मैकेनिकल रहे या प्रोडक्शन रहे, ठीक है, इन सभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 85 नंबर आपको मिलेगा जो सीबीटी एग्जाम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, जो आप सीबीटी दोगे ना वहाँ से आपको 85 नंबर वहाँ से पिकअप किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सबका जो एग्जाम होगा। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 10 नंबर जो मिलेगा वो एकेडमिक परफॉर्मेंस से मिलेगा। एकेडमिक, आप बोलेंगे सर कैसे 10 नंबर मिलेगा, देखो नीचे बड़ा अच्छा से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है कि अगर आप अपना एकेडमिक जैसे डिप्लोमा आप किए हो तो आप 40% अगर आप लाए हो, 40 से 50 के आसपास, तो आपको 3 नंबर मिलेगा, इस 10 में से 3 मिलेगा। अगर आप 50 से 60% में लाए हो, परसेंटेज जो आपका सेमेस्टर में होता है, फाइनल सेमेस्टर का समेसन होता है, अगर लाते हो 60% तक, 50-60, तो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 60% से अबव लाए हो, जैसे 70-66, तो आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप डिप्लोमा में एकेडमिक में कैसा परफॉर्म किए वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मायने करता है। वही कहा गया ना, वेटेज ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस विल, अच्छा एकेडमिक में जो आएगा ना वो चीज़ यहाँ पे ऐड होने वाला है। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर कहा गया, देखो बाकी के लिए भी सेम चीज़ ही है। और क्या भाई, अच्छा यहाँ पे कहा गया अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस, अगर आप अप्रेंटिस किए हो तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे 85, जो भी आप एकेडमिक्स में मान लो आप 60+ लाए हो तो यहाँ पे और 10 जुड़ गया, और आप एकेडमिक से 5 नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, एकेडमिक से, ठीक है। तो एकेडमिक क्या आ गया, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु हैव सब 5 ईयर और मोर देन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन ONGC एज क्लोज डेट ऑनलाइन विल ऑल्सो अवार्डेड 5 मार्क्स। अच्छा, मतलब अगर आप 5 ईयर से आप ONGC में काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ है, मतलब कोई कर रहा है आपके फैमिली में, तो उस केस में आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। एक सेकंड, वही कहा गया ना, ऑन क्लोजिंग डेट, यस, डिपार्टमेंट कैंडिडेट हु हैव सब 5 ईयर और मोर देन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ONGC ऑन क्लोजिंग डेट विल बी अवार्डेड 5 मार्क्स इन द, हाँ बिल्कुल सही। तो ये बहुत सारा पर्क वगैरह है जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए सेम चीज़ है, 85 सबके लिए ऐड किया गया है सीबीटी से। और अगर देखो ये कुछ आपका अलग अलग पोस्ट है, जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपका हो गया ट्रांसपोर्ट में आपका, या फिर आपका हो गया कुछ हैवी इक्विपमेंट में, तो इस केस में 85 नंबर मिलेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एंड 10 नंबर मिले एकेडमिक में, बस ये है। फिर इसके बाद और कुछ है यहाँ पे, इसके लिए आपको 85 फिर से कंप्यूटर और 15 आपका एकेडमिक मिलेगा, और सिर्फ वही है
50 के आसपास लाए हो तो मिलेगा 5 और कुछ 10, और ये आप सब कुछ देख लेना यहाँ पे। तो ध्यान देना, ये भी सिलेक्शन क्राइटेरिया, किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ये सिलेक्ट, क्योंकि मान लो आप जो भी सिलेक्ट सीबीटी में नंबर लाए, आप एकेडमी में कितना नंबर लाए हो ना, वो भी यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो अप्रेंटिस अगर किए हो वो भी मायने रखता है। तो सभी चीज़ों को, ये सभी चीज़ करके आपको वहाँ पे रिजल्ट देगा। वैसे एकेडमिक तो हो चुका, तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो वही ऐड होगा, ठीक है। मैंने डिप्लोमा वाला बोला, एकेडमिक भी यहाँ पे मांगा है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था जो मैं आप लोग को बताया, ये सभी इंपॉर्टेंट मैंने सब बता दिया, टेस्ट के बारे में और एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अच्छा, इसके बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगा, फाइनल वीडियो, लेकिन स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बुक के बारे में लाऊंगा कि नेक्स्ट बुक जो होगा, अगर आप मैकेनिकल से हो तो विच बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, अगर आप मैकेनिकल से हो देन। अदरवाइज यही हम लोग का समाप्त होता है इससे रिलेटेड। हाँ, फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड मैं आप लोग के लिए वीडियो एक बना दूंगा, और थोड़ा सा आप लोग गो थ्रू जाइएगा। ये सारा चीज़ जो है ना, बेसिकली ध्यान देना, ये सभी नोटिफिकेशन का ही आपका पार्ट है, बट हम लोग का काम है कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो आप लोग को बीच रख देना, बाकी आप थोड़ा और डिटेल से पढ़ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा हर एक इंपॉर्टेंट चीज़, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पूरी तरह से जैसे रेलवे वगैरह होता है, टेस्ट में डिपेंड करता है, पूरी तरह से टेस्ट में आप जितना भी सीबीटी में नंबर आए उससे सिलेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा बहुत सारा चीज़ कर रहा है। डोमिसाइल फ़ायदा कर रहा है, बीटेक वाला तो हट ही गया, मैंने कहा दिया, उसका एक फ़ायदा आपको मिल रहा है। और क्या फ़ायदा मिल रहा है, एकेडमी में अगर अच्छा नंबर लाए तो वो आपका ऐड हो रहा है, अप्रेंटिस वगैरह किए हैं आपका वो ऐड हो रहा है, फिजिकल कुछ टेस्ट में अगर आप अच्छे हैं, वेट वगैरह अच्छे हैं, तो हो सकता है बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने में तेज है, लेकिन उसका वेट अच्छा नहीं है, या बहुत अच्छा स्टूडेंट है उसका हाइट अच्छा नहीं है, तो वहाँ वो छट जाता है। किसी का व्हीकल वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका लक अगर डिपेंड करेगा ना तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो आपको गलती नहीं करना फॉर्म अप्लाई करने में, ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है कि किसके लिए क्या करना है, उस बेसिस पे जाना है। समझ आई मेरी बात कि नहीं? तो उस चीज़ का, जैसे देखो पहले वाले में देखो यहाँ पे बोला गया अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, सेकंड में नहीं मांगा गया अप्रेंटिस। आपका थर्ड में बात करेंगे तो थर्ड में भी शायद यहाँ पे भी नहीं मांगा गया है, जूनियर फायरमैन के लिए भी यहाँ पे नहीं मांगा गया, बस यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस और आपका सीबीटी टेस्ट। तो आप देखना आपका जिस बेसिस पे है उसी तरह आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, समझ आए। और बाकी 2 वीडियो में पहले बता दिया हूँ कि अगर आप मैकेनिकल से हो तो कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है आप देख सकते हो, और इनिशियल देखना चाहते हो सब चीज़ तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई अगर डाउट है तो, ठीक है। और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक है, और वहाँ जगह कंप्लीट अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आप तो पॉइंट वाइज में इंपॉर्टेंट बता दिया, आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय गाइज।